अंग्रेजी का एक ऐसा टॉपिक टू बी वी थ्री जो अंग्रेजी बोलने में बहुत महत्वपूर्ण है। इन शब्दों का यूज अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मीनिंग के साथ प्रयोग किया जाता है। एक एक करके सीखेंगे। यूज ऑफ टू बी वी थ्री, इसका मीनिंग है कोई काम किया जाना है या कोई काम किया जाने वाला है। दोनों सेंस के लिए इसे प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू बी प्लस वी थ्री। अगर कुछ आएगा आगे तो यहाँ पर अदर वर्ड लिख सकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा यह कमरा साफ किया जाना है। सेंटेंस का मीनिंग है कोई काम किया जाना है, यह कमरा साफ किया जाने वाला है। ऐसे भी बोल सकते हैं दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड, यह कमरा साफ किया जाना है। दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड। गली सजाई जाने वाली है। द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड। द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड। गली सजाई जाने वाली है। यह सड़क बनाया जाने वाला है। द रोड या दिस रोड इज टू बी रिपेयर्ड। दिस रोड इज टू बी रिपेयर्ड। यह सड़क बनाया जाने वाला है। रिपेयर मीन्स आप बोल सकते हैं बनाना, या बिल्ट का भी यूज कर सकते हैं। बिल्ट का थर्ड फॉर्म बिल्ट। ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बनाए जाएंगे। टू बी वी थ्री, इसका मतलब है कोई काम किया जाना था या कोई काम किया जाने वाला था। अब ये सेंटेंस आपका बनाया जा रहा है पास्ट में, पहले था प्रेजेंट में। सेंटेंस बनेगा सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस टू बी प्लस वी थ्री। अब सेंटेंस है यह प्रश्न हल किया जाना था। दिस क्वेश्चन वॉज टू बी सॉल्व्ड, ये सॉल्व्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। पत्र लिखा जाने वाला था। द लेटर वॉज टू बी रिटन। द लेटर वॉज टू बी रिटन, पत्र लिखा जाने वाला था। तुम पिटाई खाने वाले थे। यू वर टू बी बीटन। अब इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि वॉज वर्ड से पहले जो भी वर्ड आ रहा है उसी पर एक्शन का, उसी पर क्रिया का असर पड़ेगा। जिसे सॉल्व करेगा तो क्या करेगा, दिस क्वेश्चन लिखेगा तो क्या लिखेगा, लेटर लिखेगा। पिटाई खाएगा तो कौन खाएगा, यू खाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर ही उसका असर पड़ रहा है। टू बी वी थ्री, इसका मतलब है कोई काम किया जाना था। अब ये कैसे प्रयोग होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू बी प्लस वी थ्री होगा। मतलब हेड के साथ प्रयोग होगा। जो भी आप हेड के साथ प्रयोग करते हैं, कोई काम किया जाना था, वहां पर वो काम करना अर्जेंट होता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। वो काम करना अर्जेंट होता है बट नहीं हो पाया। जैसे किताबें सही से पढ़ा जाना था। बुक्स हैड टू बी रेड प्रॉपरली। उन लोगों को दंडित किया जाना था। दे हैड टू बी पनिश्ड। यहाँ पर दे ऑब्जेक्ट है, बुक्स भी ऑब्जेक्ट है। चोरों को पकड़ा जाना था। द थीव्स हैड टू बी कॉट। ये कॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म है। टू बी वी थ्री, इसका मतलब है कोई काम किया जाना होगा। जैसे ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस टू बी वी थ्री प्लस अदर वर्ड होगा। एग्जाम्पल है अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए अभ्यास करना होगा। तो सेंटेंस बनेगा प्रैक्टिस विल हैव टू बी डन टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अब प्रैक्टिस किया जाना होगा अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी बोलना सीखने के लिए अभ्यास किया जाना होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं स्कूल में किताबें बांटा जाना पड़ेगा। तो सेंटेंस बनेगा बुक्स विल हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्कूल्स। बुक्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि किताबें बांटा जाना पड़ेगा। यह सड़क ढंग से बनाया जाना होगा। दिस रोड विल हैव टू बी बिल्ट प्रॉपरली। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई काम किया जाना होगा या कोई काम किया जाना पड़ेगा। दोनों सेंस के लिए प्रयोग किया जा रहा है और सेंटेंस आसानी से बनाया जा रहा है।
टू बी वी थ्री इसका मतलब है कोई काम किया जाना है। अब यहाँ पर किया जाना है सब्जेक्ट नहीं बल्कि यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू बी प्लस वी थ्री प्लस यहाँ पर अदर वर्ड बोल सकते हैं। जहाँ पर हैज हैव आ जाए वहां पर समझना है कि काम करना जरूरी है, कोई काम करना बहुत ही जरूरी है, वहां पर हैज हैव के साथ यूज करते हैं। नौकरी किया जाना है द जॉब हैज टू बी डन। कंप्यूटर सीखा जाना है द कंप्यूटर हैज टू बी लर्नड। ये लर्नड वर्ब का थर्ड फॉर्म है लर्न का। सब्जी खरीदा जाना है द वेजिटेबल्स हैव टू बी बॉट। बाय का थर्ड फॉर्म बॉट लिखा हुआ है। टू बी विथ थ्री इसका मतलब है चाहूंगा कि ये किया जाए, चाहूंगा कि ये किया जाए, वहां भी टू बी विथ थ्री प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक प्लस टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पैसे दिए जाए। आई वुड लाइक यू टू बी गिवन सम मनी। यहाँ पर जिसको दी जाए लाइक के बाद ही लिख देंगे। आई वुड लाइक यू मैं चाहूंगा कि आपको कुछ पैसे दी जाए, तो दी जाए मतलब टू बी गिवन कुछ पैसे सम मनी। मैं चाहूंगा कि आप अंग्रेजी बोलना सीखो। आप देखिए सेंटेंस कितना इजी है, तो सेंटेंस बन जाएगा कि आई वुड लाइक यू अब अंग्रेजी बोलना सीखा जाए। मैं चाहूंगा कि आप अंग्रेजी बोलना सीखें या सीखो, तो जाएगा आई वुड लाइक यू टू स्पीक इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पर टू स्पीक, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आप कुछ करो, लेकिन पहले सेंटेंस में है कि कोई काम किस जाए, किसके किसी और के द्वारा पैसे दिए जाए। मैं चाहूंगा कि राहुल को अरेस्ट किया जाए, तो राहुल खुद अरेस्ट नहीं करेगा बल्कि राहुल यहाँ पर अरेस्ट होगा, तो सेंटेंस बनेगा आई वुड लाइक राहुल टू बी अरेस्टेड। ये अरेस्ट का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड हो जाएगा और ऐसे ही सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। टू बी विथ थ्री इसका मतलब है किए जाने की जरूरत है, जैसे सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे नाश्ता किए जाने की जरूरत है ब्रेकफास्ट नीड्स टू बी डन। यहाँ पर हम यहाँ पर टेकन भी कर सकते हैं क्योंकि टेक ब्रेकफास्ट अधिक यूज करते हैं। यहाँ एक बार बैठक किए जाने की जरूरत है वंस द मीटिंग नीड्स टू बी डन हेयर। हेयर मीन्स यहाँ और मीटिंग मीन्स बैठक, वंस मीन्स एक बार। टू बी विथ थ्री इसका मतलब है कोई काम किए जाने की जरूरत थी, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं होगा बल्कि हो जाएगा ऑब्जेक्ट नीडेड टू बी प्लस विथ थ्री। अश्लील गाने और फिल्म को बहिष्कार किए जाने की जरूरत थी। वल्गर सॉन्ग्स एंड मूवीज नीडेड टू बी बाइकॉटेड। समय पर दवाई लिए जाने की जरूरत थी मेडिसिन्स नीडेड टू बी टेकन ऑन टाइम। उसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी ही नीडेड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। टू द हॉस्पिटल मीन्स हॉस्पिटल, टू बी टेकन ले जाने की जरूरत थी, कोई काम किए जाने की जरूरत थी, टू बी विथ थ्री प्रयोग करेंगे। टू बी विथ थ्री मीन्स किए जाने की जरूरत होगी, सब्जेक्ट प्लस वुड नीड प्लस टू बी प्लस विथ थ्री होगा। जैसे आप बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट होगा। काम जल्दी पूरा किए जाने की जरूरत होगी द वर्क वुड नीड टू बी कंप्लीटेड सुन। द वर्क वुड नीड टू बी कंप्लीटेड सुन। गली साफ किए जाने की जरूरत होगी द स्ट्रीट वुड नीड टू बी क्लीन्ड। टू बी विथ थ्री मीन्स कोई काम किया जाए, कोई काम किया जाए मतलब वहां पर प्रयोग करेंगे टू बी विथ थ्री। सबसे पहले लिखा जाएगा सेंटेंस में तुम चाहते थे कि एक कार खरीदी जाए, तो सब्जेक्ट होगा वांटेड प्लस टू बी प्लस विथ थ्री होगा, तो सेंटेंस बनेगा यू वांटेड तुम चाहते थे आ कार टू बी बॉट, आ कार टू बी परचेस्ड। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं आ कार टू बी परचेस्ड, आ कार टू बी बॉट, लेकिन परचेस्ड अधिक बेहतर होगा।
यहाँ पर वांटेड के बाद सीधा कोई भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट वो होगा जो नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। वे लोग चाहते थे कि उसका मदद किया जाए। दे वांटेड हिम टू बी हेल्प्ड। अब मदद किसकी की जाए, जिसका किया जाए उसे यहाँ पर वांटेड के बाद लिखेंगे। रवि चाहता था कि पेड़ काटा जाए। रवि वांटेड द ट्री टू बी कट डाउन। यहाँ पर ये कट वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कट का तीनों फॉर्म एक ही प्रकार से होते हैं, इसलिए ऐसा है। टू बी वी थ्री, जिसका मतलब है कोई काम किया जाने वाला होगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस टू बी प्लस वी थ्री, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट होगा। मैच जीता जाने वाला होगा। द मैच विल बी टू बी वन। अब यहाँ पर विल बी के साथ टू बी वी थ्री लिख सकते हैं, जैसे इज एम आर के साथ। इज एम आर के साथ आप यूज कर सकते हैं टू बी वी थ्री, यहाँ पर आसानी से कोई दिक्कत नहीं है। वॉज वर के साथ यूज कर सकते हैं टू बी वी थ्री। इसी प्रकार से आप विल बी के साथ यूज कर सकते हैं टू बी वी थ्री, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी आपका जो दिखा रहा है इज एम आर वही वॉज वर वही विल बी, ये सिर्फ अंतर है, कोई प्रेजेंट में कोई पास्ट में और कोई फ्यूचर में है। किताबें पहुंचा जाने वाला होगा। द बुक्स विल बी टू बी अराइव्ड। कंप्यूटर सीखा जाने वाला होगा। द कंप्यूटर विल बी टू बी बॉट। अब यहाँ पर विल बी का यूज हम बहुत कम करते हैं, इस वजह से यहाँ पर लग रहा है कि ये विल बी कैसा है, सही है या नहीं है, हो सकता है बट ये सही है। टू बी वी थ्री मीन्स कोई काम किया जाए, जैसे सब्जेक्ट वांट या वांट्स प्लस टू बी प्लस वी थ्री। हम लोग चाहते हैं कि स्कूल में कंप्यूटर सिखाया जाए। वी वांट कंप्यूटर टू बी टॉट इन स्कूल्स। मैं चाहता हूं कि तुम्हें पैसे दिए जाए। आई वांट यू टू बी गिवन मनी। मैं चाहता हूं कि रूम साफ किया जाए। आई वॉन्ट द रूम टू बी क्लीन्ड। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। कोई काम किया जाए, वांट या वांट्स के बाद आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं कि क्या कोई काम किया जाए, जैसे कि रूम किया जाए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन होगा प्लस टू बी विथ थ्री, उसके बाद कोई अदर वर्ड भी आ सकता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।